नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए महागाथा एपिसोड नंबर 46 से 50 तक। तो चलिए नील की शक्तियों को देखते हैं और नील की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्यारे से सफ़र में नील क्या क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है, वो सब बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 46 रणधीर राणावत का प्रचंड प्रहार। रुधिर परीक्षा के तीसरे स्तर पर कदम रखने का नील का निर्णय व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूरी तरह सटीक था। इस दुर्गम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश प्रतिभागी इसी तीसरे हिस्से में रहकर अपनी योग्यता साबित करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ही कम ऐसे असाधारण योद्धा थे जो चौथे या पांचवें स्तर की जानलेवा सीमाओं में कदम रखने का दुस्साहस करते। नील को इस पथरीले और ऊबड़ खाबड़ धुआं उगलते क्षेत्र में विचरण करते हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। इन 3 घंटों की निरंतर खोज और कठिन संघर्ष ने उसे काफी लाभ पहुंचाया था। 3 घंटे का खूनी संघर्ष। इस दुर्गम यात्रा के दौरान नील का सामना कई विचित्र और खूंखार मायावी जीवों से हुआ, जिनका वध करने के लिए उसे अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ अपनी तीव्र बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ा। मायावी राक्षसी कौवा। सबसे पहले नील की मुठभेड़ आकाश से घात लगाने वाले एक संहारक कौवे से हुई। वह जीव नील पर लगातार अपनी नुकीली चोंच से जानलेवा प्रहार कर रहा था। उसकी उड़ान इतनी तीव्र थी कि नील जब भी उस पर जवाबी हमला करता, वह फुर्ती से हवा में दूर निकल जाता। अंत में कोई सीधा उपाय न देख नील ने भूमि पर गिरकर प्राणहीन होने का नाटक किया। जैसे ही वह कौवा शव को खाने के लालच में नील के समीप आया, नील ने अपनी पूरी ताकत से उसकी खोपड़ी पर एक वज्र जैसा मुक्का जड़ा, जिससे वह जीव वहीं ढेर हो गया। प्राचीन महागजराज। इसके पश्चात नील का सामना एक विशालकाय और प्राचीन हाथी से हुआ। उस पर्वत जितने बड़े और अदम्य जीव को परास्त करने के लिए नील को अपनी संपूर्ण चपलता, गति और आंतरिक ऊर्जा को दांव पर लगाना पड़ा। अन्य हिंसक जीव। इस महागजराज के अतिरिक्त मार्ग में नील ने कई और खतरनाक जानवरों का शिकार किया, जिनमें शामिल थे 3 खूंखार काले भेड़िए, अत्यंत विषैले सींगों वाला एक जंगली भैंसा, हरे बालों वाला एक अत्यंत बलशाली वनमानुष। सामान्य तौर पर तीसरे स्तर के ये मायावी जीव पिछले स्तरों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और हिंसक थे, परंतु नील ने अपनी अनूठी युद्ध रणनीति और मानसिक संतुलन के बल पर उन सभी को एक एक करके धूल चटा दी। इस प्रकार 3 घंटे के इस निरंतर रक्तपात के बाद उसे कुल 8 नीले रंग के जीवन रत्न प्राप्त हो चुके थे। नीले धागे का रहस्य और रणधीर का आगमन। इस समय नील की आंखों के सामने एक अत्यंत क्रूर जीव खड़ा था, हजारों विषैले कांटों से ढका हुआ एक विशाल शाही पॉक्यूपाइन। ये शाही अपनी मोटी, अभेद्य त्वचा और शरीर पर उगे नुकीले डंकों के कारण एक अत्यंत जटिल शत्रु माना जाता था। उससे सीधे टकराने का अर्थ था अपने शरीर को विषैले तीरों से बिंधवा लेना। सौभाग्य से इस जीव की मानसिक चेतना अत्यंत धीमी थी। नील पर अपने शरीर के जहरीले कांटों को बरसाने के अतिरिक्त वह कोई अन्य चतुर चाल चलना नहीं जानता था। नील बड़ी सहजता से उसके तीखे तीरों की बौछार को हवा में चकमा दे रहा था और उसकी सुरक्षा प्रणाली में कोई एक छिद्र मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु जैसे ही वह शाही के एक सीधे प्रहार को चकमा देकर दाईं ओर हटा, नील की युद्ध इंद्रियों ने उसे एक अत्यंत भयानक और जानलेवा खतरे की चेतावनी दी। अपने अंतर्मन की पुकार पर भरोसा करते हुए वह बिना एक पल गंवाए बाईं ओर ठोस भूमि पर लुढ़क गया। सन्नाटा। ठीक उसी क्षण नील के खड़े होने वाले स्थान पर हवा को चीरता हुआ एक अत्यंत चमकीला, तीक्ष्ण और लंबा नीला धागा प्रकट हुआ। चूंकि नील समय रहते वहां से हट चुका था, वह जानलेवा नीला सूत्र सीधे उस शाही के मस्तक से जा टकराया। उस शाही की मोटी त्वचा उस धागे के वेग को सहन नहीं कर सकी, उसका सिर पलक झपकते ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक दर्दनाक चीख के साथ वह जीव प्रकाश कणों में विलीन हो गया और जमीन पर एक और चमचमाता नीला जीवन रत्न गिर पड़ा। नील का चेहरा अवांछित भय और अचंभे से भर गया। वह टकटकी लगाए उस नीले धागे को देख रहा था जो हवा में धीरे धीरे ओझल हो रहा था। वह प्रहार इतना तीव्र और अदृश्य था कि यदि नील अपनी जगह से 1 इंच भी धीमा पड़ता, तो उस धागे ने उसके शरीर को भी बीच से 2 हिस्सों में काट दिया होता। ये जीवन रत्न अब तुम्हारा हुआ, मित्र। कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत आत्मविश्वासी युवक खड़ा था। वह अपने हाथों में एक विचित्र, नक्काशीदार खंजर को लापरवाही से घुमा रहा था। उस खंजर की तीखी नोक से वही लंबा, चमकीला नीला धागा तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो रहा था। तुम कौन हो और मुझ पर इस प्रकार छिपकर वार करने का क्या तात्पर्य है? नील ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कठोर स्वर में पूछा। उस युवक ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम रणधीर राणावत है। ये नाम सुनते ही नील की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह खेल को समझ चुका था। सामने खड़ा योद्धा प्रतिष्ठित राणावत कबीले का मुख्य उत्तराधिकारी था। दूसरे स्तर पर जिन 3 घमंडी लड़कों को नील ने बाहर का रास्ता दिखाया था, वे इसी कबीले के सदस्य थे। स्पष्ट था कि यह युवक यहाँ प्रतिशोध की भावना से आया था। रणधीर राणावत ने अपनी कलाई को एक विशेष कोण पर घुमाया और देखते ही देखते उसकी झोली से दर्जनों चमकीले नीले जीवन रत्न निकलकर जमीन पर बिखर गए।
जहां इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एक साधारण छात्र को केवल 10 नीले रत्नों की आवश्यकता थी, वहीं इस युवक के चरणों में इस समय ढेरों रत्न किसी मलबे की तरह बिखरे पड़े थे। नील जहां पिछले 3 घंटे से एक एक रत्न के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहा था, वहीं इस राजकुमार ने इतनी अल्प अवधि में ही शिकार का अंबार लगा दिया था। मुझसे द्वंद्व लड़ो नील, यदि तुम विजयी हुए तो ये सारे जीवन रत्न तुम्हारे हो जाएंगे, रणधीर ने ठंडे और आदेशात्मक स्वर में कहा। नील ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारे कबीले के आपसी विवाद या इस निरर्थक द्वंद्व में कोई रुचि नहीं है। नील अपने लक्ष्य के अत्यंत समीप था, उसे परीक्षा पार करने के लिए केवल कुछ ही रत्नों की आवश्यकता थी। ऐसे में रणधीर जैसे भयानक और सुसज्जित योद्धा से उलझना मूर्खता होती। रणधीर ने जिस जादुई खंजर की सहायता से इतनी शीघ्रता से रत्नों का ढेर लगाया था, वह निश्चित ही कोई साधारण शस्त्र नहीं, बल्कि एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, स्पिरिचुअल वेपन था। नील को अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था, परंतु वह अहंकार में अंधा नहीं था। रणधीर राणावत का अट्टहास और गहरा हो गया। मुझे अत्यंत खेद है नील, परंतु तुम्हारे पास यहाँ अस्वीकार करने का कोई विकल्प शेष नहीं है। यद्यपि वे 3 लड़के हमारे कबीले के नाम पर एक कलंक थे, परंतु फिर भी उनकी पराजय से क्षति हमारे राणावत वंश की प्रतिष्ठा को हुई है, और हमारे कुल के गौरव को धूल चटाने वाले अपराधी को मैं इतनी सहजता से जीवित जाने दूं, ये संभव नहीं। ये सुनते ही नील ने वहां से पीछे हटने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वह मुड़ा, एक चमकीला नीला धागा बिजली की गति से उसके सामने आकर तन गया। इतना ही नहीं, वह तीखा धागा हवा में विभाजित होकर एक वर्गाकार आकृति में बदलने लगा। देखते ही देखते उन धागों का घनत्व बढ़ा और उन्होंने सैकड़ों मीटर के दायरे को घेरते हुए एक विशाल और अभेद्य जादुई नील जाल, लेजर ग्रिड केज का निर्माण कर दिया। इस प्रकार नील और रणधीर दोनों उस जादुई पिंजरे के भीतर कैद हो गए, जिसके पार जाना असंभव था। ये रुधिर परीक्षा अत्यंत उबाऊ है। इन बुद्धिहीन मायावी जानवरों का शिकार करना मेरी असीम प्रतिभा का घोर अपमान है। इसलिए अब हम दोनों मिलकर मौत का ये खेल खेलेंगे। शायद इससे मुझे वह आत्मिक संतोष प्राप्त हो सके जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। रणधीर ने अपनी तलवार की नोक को नील की ओर तानते हुए कहा। नील ने अपनी नजरें तिरछी की और समझ गया कि अब युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। आओ आरंभ करें। बाहरी मंच पर आचार्यों की उत्सुकता। उधर रुधिर पर्वत के बाहरी परिसर में स्थापित विशाल मंच पर सभी आचार्यों और दल प्रमुखों का ध्यान अपने अपने यंत्रों के माध्यम से रणधीर की गतिविधियों पर केंद्रित हो गया था। वास्तव में रणधीर इस पूरी परीक्षा का सबसे प्रतिभावान और शक्तिशाली छात्र था, फिर भी अधिकांश आचार्यों ने उसे अपने दल में शामिल करने की इच्छा छोड़ दी थी। इसका कारण अत्यंत सरल था। रणधीर के सगे संबंधी उप प्रमुख विद्याधर नागदूत दल के सर्वोच्च संचालक थे। आचार्यों का मानना था कि रणधीर का नागदूत दल में जाना पहले से ही तय है, इसलिए उस पर अपना समय नष्ट करना व्यर्थ था। दूसरी ओर नील की अनुपस्थिति भी आचार्यों की चिंता का विषय बनी हुई थी। वे सभी आकाशाचार्य उन योद्धाओं की सूची खंगाल रहे थे जो तीसरे स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने नील के पिछले अद्भुत रणकौशल को देखा था और वे उसकी क्षमता के कायल हो चुके थे। वे विशेष रूप से अनिरुद्ध के दृश्य पर नजर रख रहे थे, क्योंकि नील ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उन्हें आशा थी कि ये दोनों मित्र तीसरे स्तर पर भी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, परंतु आचार्यों को गहरी निराशा हाथ लगी, क्योंकि नील तीसरे स्तर पर अनिरुद्ध के समीप नहीं गया था। उन्होंने यह मान लिया कि नील एक एकाकी योद्धा है जिसे अकेले रहकर ही संहार करना पसंद है। काफी समय तक जब कोई भी आचार्य नील के निजी दृश्य को नहीं खोज पाया, तो एक वरिष्ठ आचार्य ने रणधीर के शिलाखंड की ओर रुख किया। वहां का दृश्य देखते ही उनके मुख से एक चीख निकल गई। रणधीर और नील के बीच एक भयानक महासंग्राम की नींव पड़ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अन्य दल प्रमुखों को इस विषय में सूचित किया, पूरे मंच पर एक नया उत्साह और कोलाहल दौड़ गया। सभी आचार्य अपने अपने यंत्रों पर इस महायुद्ध को लाइव देखने के लिए एकत्रित हो गए। दोनों योद्धाओं के पूर्व पराक्रम को देखते हुए आचार्यों को यह भलीभांति आभास हो चुका था कि यह इस वर्ष की सबसे विनाशकारी लड़ाई होने वाली थी। चक्रव्यूह में फंसा योद्धा। इधर पहाड़ी के भीतर रणधीर ने नील को सांस लेने का एक क्षण भी प्रदान नहीं किया। उसने अपनी कलाई को तीव्र गति से घुमाते हुए अपने आध्यात्मिक खंजर से हवा में दर्जनों जादुई नीले धागे उत्पन्न कर दिए। वह उन कटीले और तीक्ष्ण सूत्रों के चक्रव्यूह के साथ नील को क्षत विक्षत करने के उद्देश्य से उसकी ओर लपका। यदि रणधीर अपनी इस चाल में सफल हो जाता और नील उन धागों के संपर्क में आ जाता, तो वे जादुई सूत्र उसके शरीर को तिनकों की तरह काटकर टुकड़ों में बिखेर देते। इस क्षण नील के पास केवल पीछे हटने और उन धागों के प्रहारों को चकमा देने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। रणधीर की ओर सीधे दौड़कर जवाबी हमला करना साक्षात मृत्यु के मुख में जाने के समान था, क्योंकि हवा में तैरते हुए नीले धागे किसी भी ढाल को भेदने में सक्षम थे। नील को इस व्यूह को तोड़ने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म और अभेद्य योजना की आवश्यकता थी। नील के लिए आज का दिन उसकी आशाओं के सर्वथा विपरीत निकला था। उसकी परीक्षा अत्यंत सुचारू रूप से चल रही थी और वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब था।
उसे केवल कुछ और रत्नों की आवश्यकता थी और वह आसानी से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता। परंतु सफलता की इस अंतिम दहलीज पर आकर उसे रणधीर जैसे काल का सामना करना पड़ेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रणधीर द्वारा निर्मित वह विशाल नील जाल सैकड़ों फीट तक फैला हुआ था, परंतु गतिमान धागों के निरंतर बढ़ते घनत्व के कारण नील के पैर रखने के लिए भूमि अत्यंत संकुचित होती जा रही थी। रणधीर के निरंतर और क्रूर प्रहारों के वेग के कारण नील को कदम कदम पीछे हटना पड़ रहा था, और अंततः वही हुआ जिसका नील को भय था। वह पीछे हटते हटते मैदान के एक सुदूर कोने में जा फंसा, जहां उसकी पीठ के ठीक पीछे और दोनों दिशाओं में जादुई धागों की जलती हुई दीवारें खड़ी थीं। उसके ठीक सम्मुख रणधीर हाथ में अपनी चमचमाती हुई छुरिका लिए एक शिकारी की भांति मुस्कुरा रहा था। अब नील के बचने, छिपने या पीछे हटने के लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 1 इंच का स्थान भी शेष नहीं बचा था। वह पूरी तरह मौत के शिकंजे में घिर चुका था। मैंने विचार किया था कि मैं अत्यंत सुगमता से इस रुधिर परीक्षा को पार कर आश्रम में प्रवेश पा लूंगा। मुझे लेशमात्र भी अंदेशा नहीं था कि इस अंतिम चरण के समापन पर मुझे इस प्रकार के भयानक महासंकट से जूझना पड़ेगा। नील के अंतर्मन में एक गहरी कड़वाहट जाग उठी और वह अपनी इस नियति पर केवल एक बेबस और दर्द भरी मुस्कान ही बिखेर सका। अध्याय 47 रणधीर का अहंकार और अंत। रणधीर के सुंदर मुखमंडल पर एक अत्यंत कुटिल और क्रूर मुस्कान तैर रही थी। वह नील की विवशता को भली भांति भांप चुका था, किंतु जब उसने अपने सामने खड़े इस साधारण युवक की आंखों में देखा तो उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। रणधीर इस सत्य से परिचित था कि नील की युद्ध क्षमता उसके कुल के अन्य निकम्मे शिष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। अब तक नील ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और कड़े अनुभवों के बल पर रणधीर को बराबर की टक्कर दी थी। भले ही नील किसी संभ्रांत या उच्च घराने से नहीं था, परंतु उसका मानसिक संकल्प और युद्ध चेतना अद्भुत थी। परंतु रणधीर के अहंकार के अनुसार नील ने रानावत कबीले को चुनौती देकर साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दिया था। रुधिर परीक्षा के इस अंतिम क्षणों में नील के सपनों को कुचलना और उसे जीवन का सबसे क्रूर पाठ पढ़ाना, यह विचार रणधीर को भीतर तक रोमांचित कर रहा था। अब उसे यह उबाऊ परीक्षा अत्यंत आनंदमयी प्रतीत होने लगी थी। संकट और अंतर्मन की पुकार। नील इस समय रणधीर द्वारा बुने गए नीले जादुई धागों के पिंजरे के सुदूर कोने में असहाय खड़ा था। यदि वह अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटता तो वे तीक्ष्ण धागे उसके शरीर को तिनकों की भांति काट देते। दूसरी ओर सामने से मौत बनकर रणधीर अपने हाथों पर उन घातक चमकीले धागों की परत लपेटे अत्यंत धीमी गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। नील को लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्या मेरी यात्रा यहीं ठहर जाएगी? क्या मैं इस अभिमानी राजकुमार से पराजित हो जाऊंगा? नील का अंतर्मन इस पराजय को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं था। यद्यपि वह अगले वर्ष पुनः इस परीक्षा में सम्मिलित होकर सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश पा सकता था, परंतु इस बार उसने अपने रक्त का एक कतरा बहाकर परिश्रम किया था। वह इसी क्षण, इसी वर्ष इस बाधा को पार करना चाहता था। जब भी नील के मस्तिष्क में नीलिमा का चेहरा और उसकी दयनीय स्थिति का विचार आता, उसके भीतर प्रतिशोध और व्याकुलता की अग्नि भड़क उठती। वह निर्दोष कन्या उस भयानक अंधकारमयी पहाड़ी, काली पहाड़ी में बंदी थी और नील को तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उस पर क्या बीत रही होगी। ठीक उसी तरह नीलिमा भी बाहरी संसार और अपने परिवार के विनाश से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। नील के भीतर से एक सिंहनाद गूंजा, समय नष्ट मत करो नील, तुम्हें शीघ्र ही अपनी कुल कन्या नीलिमा को उस नरक से मुक्त कराना होगा। इसी तीव्र इच्छाशक्ति ने नील को अपनी सीमाओं से परे जाने की ऊर्जा दी। एक आत्मघाती प्रयोग। ये जादुई सूत्र अत्यंत प्राणघातक हैं और मैं चारों ओर से घिर चुका हूं। यदि ये मेरे मांस में उलझ गए तो मेरा अंत निश्चित है। परंतु पूर्व में अघोरा के भीषण प्रहारों को सहकर मेरी अस्थियां वज्र के समान सुदृढ़ हो चुकी हैं। संभवतः मेरी हड्डियां इन धागों के वेग को रोकने में सक्षम हों। घोर निराशा के उस काले क्षण में नील के मस्तिष्क में एक अत्यंत जोखिम भरा परंतु क्रांतिकारी विचार आया। बाजी पलटने के लिए उसने अपना एक हाथ चुपचाप अपनी पीठ के पीछे किया और अपनी एक उंगली से उन चमकीले धागों की दीवार को स्पर्श किया। धागे का स्पर्श होते ही नील के पूरे बदन में एक तीव्र जलन और असहनीय पीड़ा दौड़ गई। जादुई सूत्र ने पलक झपकते ही उसकी उंगली की त्वचा और कोमल मांस को चीर दिया। परंतु जैसे ही वह धागा उसकी आंतरिक अस्थि हड्डी से टकराया, उसकी गति अचानक रुक गई। वह धागा हड्डी को काटने में पूरी तरह विफल रहा। ये देख नील का हृदय उत्साह से भर गया। मेरी अस्थियां इन जादुई सूत्रों के प्रहार को सहन कर सकती हैं। उसकी आंखों में जीवन और विजय की एक नई किरण चमक उठी। उसने अपनी उंगली पर देखा, जहां मांस पूरी तरह कट चुका था और हड्डी पर एक मामूली सा निशान पड़ गया था। परंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि धागा उसे 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं कर पाया था। नील ने इस परिस्थिति का एक और तार्किक पक्ष समझा। मायावी चक्रव्यूह का नियम, चूंकि यह संपूर्ण क्षेत्र एक भ्रमसरणी इल्यूजन अरे था, इसलिए यहां होने वाली कोई भी शारीरिक क्षति वास्तविक संसार में स्थायी नहीं होगी। शून्य मृत्यु दर। यदि वह यहां अत्यधिक घायल भी हो जाता या पराजित हो जाता तो भी उसकी वास्तविक मृत्यु नहीं होती। अधिक से अधिक वह केवल इस रुधिर परीक्षा से निष्कासित होता।
इसलिए इस अंतिम क्षण में अपनी संपूर्ण शक्ति का दांव लगाना ही एकमात्र मार्ग था। नील अपनी जगह पर स्थिर हो गया और रणधीर के और समीप आने की प्रतीक्षा करने लगा। आचार्यों का भ्रम और महासंग्राम। जब रणधीर नील से मात्र एक कदम की दूरी पर था, नील ने अचानक अपनी दोनों भुजाओं को रक्षात्मक मुद्रा में अपने मुख के आगे रखा और एक भूखे भेड़िए की भांति सीधे उन जानलेवा धागों को चीरते हुए रणधीर पर झपट्टा मार दिया। नील को इस प्रकार साक्षात्काल की ओर बढ़ते देख रणधीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह इन सूत्रों की संहारक क्षमता से भली भांति परिचित था। उसे लगा कि नील पराजय के भय से मानसिक संतुलन खो बैठा है और आत्महत्या करने पर उतारू है। उधर दृश्य शिलाखंड प्रोजेक्शन स्टोन्स के माध्यम से इस द्वंद्व पर पैनी दृष्टि रखने वाले समस्त आचार्य भी यही विचार कर रहे थे। अफसोस, नील जैसा होनहार युवक इस वर्ष परीक्षा से बाहर होने जा रहा है, एक वरिष्ठ आचार्य ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। परंतु आचार्यों के मन में नील के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ था। वे जानते थे कि इस स्तर की प्रतिभा का धनी छात्र अगले वर्ष अत्यंत सुगमता से आश्रम का मुख्य शिष्य बन सकता था। क्या हमें इस बालक के विषय में जानकारी एकत्र करनी चाहिए कि वह शाही राजधानी में कहाँ निवास करता है? एक दल प्रमुख ने उत्सुकता से पूछा। अवश्य, परंतु पहले उसे इस जादुई चक्रव्यूह से बाहर आने दीजिए, तत्पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा, दूसरे आचार्य ने उत्तर दिया। हड्डियों का प्रतिरोध और प्रतिशोध। जैसे ही नील उन तीक्ष्ण धागों के जाल को पार करने लगा, वे जादुई सूत्र उसकी बाहों और पैरों के मांस को चीरते हुए भीतर धंस गए। असहनीय और रूह कंपा देने वाली पीड़ा ने नील के शरीर को झकझोर दिया, परंतु उसने अपने दांत भींचे रखे और अपने कदमों को पीछे नहीं होने दिया। और तभी जैसे ही उन धागों ने नील की आंतरिक अस्थियों को काटना चाहा, उन्हें एक अभेद्य दीवार का सामना करना पड़ा। नील की वज्र जैसी हड्डियों ने उन धागों के वेग को पूरी तरह सोखकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। रणधीर को पूर्ण विश्वास था कि अगले ही क्षण नील के शरीर के सैकड़ों टुकड़े जमीन पर बिखर जाएंगे। परंतु जब उसने नील को लहूलुहान अवस्था में, परंतु पूरी तरह सुरक्षित अपनी ओर बढ़ते देखा, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इससे पहले कि रणधीर का मस्तिष्क इस अकल्पनीय दृश्य को समझ पाता, नील का एक फौलादी मुक्का हवा को चीरता हुआ आया और सीधे रणधीर के सुंदर चेहरे पर जा लगा। उस प्रचंड प्रहार से रणधीर का नाक नक्शा बिगड़ गया और वह दूर जा गिरा। रणधीर ने अत्यंत अचंभित होते हुए तुरंत स्वयं को संभाला और अपने घाव की चिंता किए बिना पलटवार के लिए आगे बढ़ा। रणधीर ने अपने शरीर को एक विशेष कोण पर घुमाकर एक भयानक दहाड़ लगाए। उसके हाथ में मौजूद आध्यात्मिक खंजर से एक बर्फीली और चमकीली रोशनी निकली और उसने वह खंजर पूरी शक्ति से नील के पेट की ओर घोंप दिया। परंतु नील उसकी इस कला से पूर्व परिचित था। वह अत्यंत चपलता से थोड़ा पीछे हटा, रणधीर के वार को हवा में उड़ाया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। नील ने बिना समय गंवाए अपनी कोहनी से रणधीर की छाती पर एक घातक प्रहार किया, जिसे रणधीर ने अपने दूसरे हाथ की ढाल बनाकर जैसे जैसे रोक लिया। नंदी सहस्त्र मुष्टिका और रणधीर का अंत। अब दोनों योद्धाओं के बीच की सभी युद्ध तकनीकें समाप्त हो चुकी थीं। वे दोनों किसी जंगली हिंसक जीवों की भांति भूमि पर एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो रहे थे। उनके प्रहारों में कोई कला नहीं थी, बल्कि केवल एक दूसरे के प्राण हरने की तीव्र इच्छा और शुद्ध शारीरिक बल था। और यदि बात केवल शुद्ध शारीरिक बल और आंतरिक फौलादी क्षमता की हो, तो संपूर्ण रुधिर पर्वत पर नील वायुपुत्र से श्रेष्ठ भला कौन हो सकता था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ रणधीर का कबीलाए अहंकार और शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसका शरीर नील के भारी प्रहारों के वेग को सहन करने में पूरी तरह असमर्थ सिद्ध हो रहा था। नील ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद लीं, अपनी संपूर्ण प्राण ऊर्जा को जागृत किया और उसकी मुट्ठियों के चारों ओर एक अत्यंत खौफनाक और चमकीली नीली रोशनी का आभामंडल तैयार हो गया। रणधीर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही नील ने बिजली की कड़कड़ाहट के साथ रणधीर की छाती पर लगातार 3 मुक्के जड़े। ये साधारण मुक्के नहीं थे, बल्कि प्रत्येक प्रहार में नील की गुप्त कला, नंदी सहस्त्र मुष्टिका का संपूर्ण वेग समाहित था। कड़क कड़क कड़क। चूंकि नील की इस गुप्त तकनीक का प्रत्येक एक प्रहार शत्रु पर एक साथ 7 मुक्कों के बराबर विनाशकारी प्रभाव डालता था, इसलिए उन 3 मुक्कों ने रणधीर के वक्षस्थल पर कुल 21 मुक्कों का संहारक प्रहार किया। रणधीर के भीतर की पसलियां चरमरा गईं। वह घोर पीड़ा से कराह उठा और पहली बार मृत्यु को अपने अत्यंत निकट पाकर बुरी तरह भयभीत हो गया। अगले ही पल रणधीर का शरीर चमकदार सुनहरे प्रकाश कणों में परिवर्तित होने लगा। वह उस जादुई नील जाल और संपूर्ण रुधिर पर्वत से हमेशा के लिए गायब हो गया। अपनी पराजय के उस अंतिम क्षण में भी रणधीर के मस्तिष्क में केवल यही एक यक्ष प्रश्न गूंज रहा था कि आखिर नील का ये शरीर किस अलौकिक धातु से निर्मित था, जिसे उसका आध्यात्मिक खंजर और जादुई सूत्र भी खंडित नहीं कर पाए। रणधीर राणावत इस रुधिर परीक्षा से पूरी तरह निष्कासित हो चुका था और इस महासंग्राम का एकमात्र निर्विवाद विजेता था नील वायुपुत्र। अध्याय 48 यशवंत का षड्यंत्र और खूंखार चाल। रुधिर पर्वत के बाह्य परिसर में स्थापित महामंच पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। चलचित्र शिलाखंड प्रोजेक्शन स्टोन्स पर दिखे अकल्पनीय दृश्य को देखकर सभी आचार्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अचंभित होकर एक दूसरे का मुख ताक रहे थे।
सप्तसिंधु आश्रम के आचार्यों की गिनती परम विद्वान, अत्यंत शांतचित्त और गंभीर महापुरुषों में होती थी। अपने दीर्घकालीन जीवन में उन्होंने न जाने कितनी अलौकिक प्रतिभाओं को देखा था और सैकड़ों अद्वितीय योद्धाओं को अपने हाथों से तराशा था। आदर्श रूप से उन्हें किसी साधारण छात्र के पराक्रम पर इस प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए था, परंतु इस बार वे स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे और उनके मुख से विस्मयभरी चीखें निकल पड़ीं। यह असंभव है, ये कैसे घटित हो सकता है? एक अज्ञात कुल के बालक ने रणधीर राणावत जैसे महाबली को परीक्षा से निष्कासित कर दिया। प्रत्येक आचार्य रणधीर की अदम्य क्षमता और उसके रण कौशल से भली भांति परिचित थे और उससे भी अधिक वे उसके पास मौजूद आध्यात्मिक खंजर की मारक क्षमता को जानते थे। नील के फौलादी शरीर का रहस्य। साधारण लोग भले ही उस अस्त्र की शक्ति से अनभिज्ञ हों, परंतु आचार्यों को सब ज्ञात था। उस खंजर से उत्सर्जित होने वाले नीले जादुई धागे इतने तीक्ष्ण और तीव्र थे कि वे किसी भी निम्न या मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार स्पिरिचुअल वेपन को तिनके की तरह 2 टुकड़ों में काट सकते थे। उनसे बचने के लिए किसी उच्च श्रेणी के रक्षात्मक कवच या अस्त्र की आवश्यकता थी। परंतु रणधीर सहित संपूर्ण दर्शक दीर्घा इस सत्य को देखकर स्तब्ध थी कि नील ने बिना किसी अस्त्र या ढाल की सहायता के केवल अपनी नग्न अस्थियों के बल पर उन विनाशकारी ऊर्जा सूत्रों को न केवल रोका, बल्कि उन्हें खंडित कर दिया। रणधीर के निष्कासन से पूर्व मंच पर उपस्थित प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी यही मानकर चल रहा था कि नील का अंत निकट है और उसका ये संघर्ष पूरी तरह निरर्थक है। रणधीर के आध्यात्मिक अस्त्र के सम्मुख नील की पराजय निश्चित थी, परंतु पासा पूरी तरह पलट चुका था। नील ने न केवल उन जादुई धागों के चक्रव्यूह को ध्वस्त किया, बल्कि पलक झपकते ही राणावत कबीले के सबसे प्रखर योद्धा को धूल चटा दी। आखिर इस बालक की काया किस अलौकिक तत्व से निर्मित है? एक आचार्य ने विस्मय से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। सत्य वचन, उसकी त्वचा और हड्डियां किसी सामान्य मनुष्य की नहीं, बल्कि तप्त लोहे जैसी प्रतीत होती हैं। दूसरे ने सहमति जताई। मेरे आकलन के अनुसार उसकी शारीरिक दृढ़ता किसी शीर्ष श्रेणी के नश्वर हथियार टॉप ग्रेड मॉर्टल वेपन से रत्ती भर भी कम नहीं है। आचार्यों के चेहरों पर जहां इस चमत्कार को लेकर गहरा कौतुक था, वहीं उनके अंतर्मन में नील को अपने अपने दल में शामिल करने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। विद्याधर राणावत का प्रतिशोध और यशवंत पर गाज। इन सब आचार्यों के विपरीत मंच के एक कोने में बैठे आचार्य विद्याधर राणावत के भीतर क्रोध और कड़वाहट का ज्वालामुखी सुलग रहा था। उनकी आंखों से नफरत के अंगारे बरस रहे थे। वे दृश्य शिलाखंड को इतनी क्रूरता से घूर रहे थे मानो उसे अपनी दृष्टि से ही भस्म कर देंगे। उन्हें स्वप्न में भी यह अंदेशा नहीं था कि रणधीर पराजित हो सकता है, क्योंकि वह इस वर्ष के सभी नवागंतुकों में सबसे शक्तिशाली और सुसज्जित था। इस बार जब मैं राणावत कबीले की मुख्य सभा में लौटूंगा तो बड़े आचार्यों और कुलवृद्धों की डांट से मेरा बचना असंभव है, विद्याधर ने अपनी मुठियां भींचते हुए सोचा। यद्यपि राणावत कबीले के शिष्यों के लिए सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश पाना कोई अत्यंत दुष्कर कार्य नहीं था, परंतु इस वर्ष उनके परिवार के 4 मुख्य शिष्यों ने इस रुधिर परीक्षा में भाग लिया था। अत्यंत लज्जा की बात थी कि उन 4 में से अब केवल एक ही मैदान में शेष बचा था, बाकी 3 को नील ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। शक्तिशाली राणावत वंश के लिए यह आत्मसम्मान की घोर पराजय थी। नील वायुपुत्र। आचार्य विद्याधर ने अपने दांत कटकटाते हुए इस नाम का उच्चारण किया। उन्हें अब इस नाम के एक एक अक्षर से घृणा हो चुकी थी। सप्तसिंधु आश्रम के इतिहास में कई प्रखर प्रतिभाएं आईं और गईं, परंतु समय से पूर्व नष्ट हो जाने वाली प्रतिभाओं की संख्या सबसे अधिक थी। अब विद्याधर केवल ये देखने की प्रतीक्षा में थे कि वे किस प्रकार इस उद्दंड युवक का अंत सुनिश्चित करते हैं। रणधीर के निष्कासन के तुरंत बाद नील की आकृति दृश्य शिलाखंड से एक बार फिर ओझल हो गई। सभी आचार्य उसकी गतिविधियों को पुनः देखने के लिए लालायित थे, परंतु उनके लाख प्रयासों और आध्यात्मिक यंत्रों को घुमाने के बाद भी नील का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पहले से ही क्रोधित आचार्यों का धैर्य समाप्त हो गया और उन्होंने इस अव्यवस्था के लिए मुख्य परीक्षक यशवंत की ओर अत्यंत तीखी और क्रोधभरी दृष्टि से देखा। यशवंत, जो रणधीर की पराजय से पहले ही गहरे सदमे में था, आचार्यों के इस सामूहिक कोप को देखकर भीतर तक ढल गया। वह चीख चीख कर उन सभी को इसके पीछे का सत्य बताना चाहता था, परंतु जैसे ही उसके मस्तिष्क में उपप्रमुख शुभांगी, सब चीफ शुभांगी की शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके विषय में प्रचलित खौफनाक अफवाहों का विचार आया, उसका साहस जवाब दे गया। उसने अपने शब्दों को भीतर ही घोट लिया। परीक्षक यशवंत का हृदय घोर आक्रोश और ग्लानि से भर उठा था, परंतु उस मूक रोष को प्रकट करने का उसके पास कोई माध्यम नहीं था। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इन सभी आंतरिक गड़बड़ियों के लिए भला मुझे क्यों उत्तरदायी ठहराया जा रहा है? ये सब उस नीच बालक नील के कारण हो रहा है। मैं उसे इस धृष्टता का ऐसा दंड दूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। यशवंत ने मन ही मन विश्वमन किया। जब से उस अभागे लड़के ने इस परीक्षा परिसर में कदम रखा था, यशवंत का जीवन साक्षात नरक बन चुका था। सर्वप्रथम एक अत्यंत निम्न परिवार में जन्मे साधारण छात्र ने सबके सम्मुख उसका प्रतिवाद करने का दुस्साहस किया। तदुपरांत उसी नील के कारण उपप्रमुख शुभांगी ने उस पर प्राणघातक प्रहार करने का प्रयास किया और अब इन वरिष्ठ आचार्यों की प्रताड़ना भी उसे ही सहनी पड़ रही थी।
यशवंत की आत्मघाती चाल, 5वां स्तर। इन्हीं प्रतिशोधात्मक विचारों में डूबे हुए यशवंत ने रुधिर पहाड़ी के चारों ओर सक्रिय विशाल भ्रामक सरणी अल्यूजन अरे की ओर देखा। अचानक उसके कुटिल मस्तिष्क में एक अत्यंत भयानक और विनाशकारी योजना ने आकार लिया। वह अक्खड़ लड़का इस रुधिर परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने का स्वप्न देख रहा है ना। मैं उसके उस सपने को ही उसकी समाधि में बदल दूंगा। रुधिर पहाड़ी पर स्थापित ये भ्रामक सरणी कोई साधारण जाल नहीं था। इसे सप्तसिंधु आश्रम के एक परम ज्ञानी सरणी विशेषज्ञ अरे एक्सपर्ट ने निर्मित किया था। इसके भीतर हजारों लघु और वृहद चक्रव्यूह तथा अनगिनत मायावी हिंसक जीव समाहित थे और इस संपूर्ण तंत्र की मुख्य कमान इस समय नियंत्रण कक्ष में परीक्षक यशवंत के हाथों में थी। यशवंत ने अत्यंत चतुराई से अपने शरीर को मोड़ा और बिना किसी की दृष्टि में आए भ्रामक सरणी के सबसे गुप्त और केंद्रीय तंत्र को संचालित करने वाले मुख्य यंत्र पर अपनी उंगलियां टिका दीं। इस भ्रामक सरणी को मुख्य रूप से 5 स्तरों में विभाजित किया गया था, जो पहाड़ी के 5 अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। इसके सबसे मध्य यानी 5वें हिस्से में केवल एक ही मायावी जीव को स्थापित किया गया था, परंतु उसकी संहारक क्षमता किसी परम शक्तिशाली महावीर योद्धा महावीर वॉरियर के समकक्ष थी। चूंकि इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी नए छात्र की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि वह 5वें स्तर के उस काल रूप जीव का सामना कर सके, इसलिए इस रुधिर पर्वत की स्थापना के काल से ही आज तक किसी भी प्रतिभागी ने उस 5वें क्षेत्र में पैर रखने का दुस्साहस नहीं किया था। इस विषय में आश्रम के भीतर कई बार विवाद भी उत्पन्न हुआ था कि जब कोई नया छात्र उस 5वें स्तर को चुनौती देने योग्य है ही नहीं, तो उस क्षेत्र और उस खूंखार जीव को इस प्रवेश परीक्षा में बनाए रखने की क्या आवश्यकता है। 5वें स्तर की उस विशाल सरणी को निरंतर सक्रिय रखने में आश्रम के बहुमूल्य आध्यात्मिक पत्थरों स्पिरिचुअल स्टोन्स और असीम ऊर्जा का व्यय होता था, जिसे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता था। परंतु जब भी किसी प्रगतिशील आचार्य ने उस 5वें स्तर के संचालन को स्थायी रूप से बंद करने का प्रस्ताव रखा, उच्च प्रबंधकों द्वारा उसे ससम्मान ठुकरा दिया गया। आश्रम के वरिष्ठ प्रबंधकों का तर्क अत्यंत स्पष्ट था। स्तर का नाम जीव की श्रेणी शक्ति का पैमाना स्थिति। 5वां स्तर 5वीं रैंक का मायावी जीव महावीर योद्धा के समकक्ष पूर्णतः एकांत और सुप्त। वरिष्ठ प्रबंधकों का मानना था कि चूंकि वह 5वीं रैंक का जीव अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में अत्यंत शांत और बिना किसी व्यवधान के रहता है, इसलिए इस प्राचीन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं थी। चुपचाप और अत्यंत सतर्कता से कार्य करते हुए यशवंत ने सरणी संचालक यंत्र की गुप्त कुंजियों को घुमाया और 5वें स्तर को शेष पहाड़ी से अलग करने वाली अदृश्य सीमा रेखा बाउंड्री लाइन को पूरी तरह मिटा दिया। इस सुरक्षा घेरे के समाप्त होते ही 5वीं रैंक का वह भयानक जीव अपने सुप्त क्षेत्र को छोड़ने के लिए विवश हो गया। जैसे ही वह आंतरिक विभाजक रेखा विलीन हुई, यशवंत ने अपनी मानसिक चेतना और यंत्र के नियंत्रण की सहायता से उस महावीर स्तर के दैत्य का मुख सीधे नील के गुप्त निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स की ओर मोड़ दिया। वह खूंखार जीव अत्यंत तीव्र गति से नील का शिकार करने के लिए दौड़ पड़ा। जब यशवंत को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह महाभयानक जीव नील के अत्यंत समीप पहुंच चुका है, तो उसने बिना किसी को भनक लगे अत्यंत सहजता से अपने हाथ पीछे खींच लिए और ऐसे खड़ा हो गया मानो उसे कुछ ज्ञात ही न हो। नील अब एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा था जिसकी विभीषिका के सामने रणधीर का जादुई जाल भी एक खिलौने के समान था। अध्याय 49 पंचम श्रेणी का मायावी दानव। तुमने वायु जाल खंजर के प्राणघातक प्रहारों को तो अपनी असाधारण क्षमता से निष्प्रभावी कर दिया, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि तुम 5वीं रैंक के उस साक्षात काल के सामने कैसे टिक पाते हो। हा। नियंत्रण कक्ष में बैठा यशवंत अपने होठों पर एक अत्यंत क्रूर और पिशाची मुस्कान लिए मन ही मन अट्टहास कर रहा था। उसकी यह गुप्त योजना पूरी तरह सफल होती दिख रही थी, जिससे उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। उधर खूनी पहाड़ी के बीहड़ में खड़ा नील इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ था कि वह इस समय आश्रम के सभी आदरणीय आचार्यों के कौतुक और आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था। सभी वरिष्ठ अधिकारी उसकी अनूठी युद्ध प्रतिभा और उसके लोहे जैसे सुदृढ़ शरीर के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुकतापूर्वक चर्चा कर रहे थे। रणधीर राणावत को परीक्षा से खदेड़ने के बाद उसके पास मौजूद दर्जनों चमकीले नीले जीवन रत्न अब नील के अधिकार में आ चुके थे। इस समय उसकी जेब में रखे रत्नों की संख्या रुधिर परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित मापदंड से कहीं अधिक थी। अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? नील ने एक गहरी और राहत की सांस लेते हुए आगामी कदम के विषय में विचार किया। अब उसे किसी बड़ी चुनौती से उलझने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस एक सुरक्षित और एकांत कोना खोजकर परीक्षा की समयावधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी थी, जिसके बाद वह बिना किसी अतिरिक्त व्यवधान के सप्तसिंधु आश्रम का बाहरी शिष्य चुन लिया जाता। कुंडलिनी उपचार और आध्यात्मिक अस्त्र का रहस्य। रणधीर के साथ हुए उस महासंग्राम के पश्चात अब जाकर नील को अपने क्षत विक्षत वस्त्रों और शरीर पर लगे घावों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने का अवसर मिला था। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर रक्त से सराबोर था। सौभाग्य से, यद्यपि वे घाव देखने में अत्यंत गहरे और डरावने प्रतीत हो रहे थे, परंतु उसे किसी विशेष पीड़ा का बोध नहीं हो रहा था। वे प्रहार उसके शरीर के किसी मर्म स्थान या आंतरिक अंग को भेदने में पूरी तरह असफल रहे थे, इसलिए उनसे उबरना अपेक्षाकृत सुगम था। नील एक पथरीली ओट में चुपचाप सुखासन में बैठ गया।
उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचा और अपने भीतर सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर पूरे शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित करना आरंभ कर दिया। इस ऊर्जा के सक्रिय होते ही उसके चोटिल अंगों से एक गहरा गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ रिसकर बाहर आने लगा। इसके तुरंत बाद एक चमत्कार घटित हुआ, उसके खुले हुए घाव अकल्पनीय गति से आपस में जुड़ने लगे और त्वचा पुनः सामान्य होने लगी। नील ने अपनी चेतना को पूरी तरह एकाग्र कर उस कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित किया। कुछ ही पलों के भीतर उसके अधिकांश घाव पूरी तरह भर गए और वह स्वयं को अत्यंत ऊर्जावान महसूस करने लगा। इस शांत वातावरण में उसके मस्तिष्क में कुछ गंभीर प्रश्न कौंध रहे थे। रणधीर के निष्कासन के बाद उसका वह बहुमूल्य आध्यात्मिक अस्त्र वहीं भूमि पर छूट गया था जिसे नील ने उठा लिया था। मुझे तनिक भी आभास नहीं है कि यदि मेरे आत्मा आयाम सोल डायमेंशन में प्रज्वलित वह पवित्र श्वेत अग्नि इस आध्यात्मिक खंजर की ऊर्जा को पूरी तरह निगल जाती है, तो इस बार मेरे शरीर में कितने नए सर्पशिल्प स्नेक स्केल्स जागृत होंगे। 3, 4 या शायद 5। ये नील का केवल एक सैद्धांतिक अनुमान था, इसकी वास्तविक क्षमता के विषय में वह भी आश्वस्त नहीं था। परंतु इस लाभ के साथ एक अत्यंत विकट समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। रणधीर राणावत का मायावी शरीर तो प्रकाश कणों में बदलकर अदृश्य हो गया था, परंतु उसका वह दिव्य खंजर वहीं रह गया था। संभ्रांत राणावत परिवार कभी इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा कि उनका उत्तराधिकारी निष्पक्ष युद्ध में पराजित हुआ था। वे यही मानेंगे कि नील ने बलपूर्वक रणधीर से वह शस्त्र छीना है। शक्तिशाली राणावत कबीला इस अपमान को इतनी सहजता से कदापि नहीं भूलेगा। नील जानता था कि उसका भविष्य अब और अधिक संकट में होने वाला था, परंतु इस समय दूर की चिंताओं में घिरकर अपनी वर्तमान एकाग्रता को नष्ट करने का कोई औचित्य नहीं था। तभी उसका ध्यान उन अतिरिक्त जीवन रत्नों की ओर गया। उसके पास आवश्यकता से अधिक रत्न एकत्र हो चुके थे। उसने सोचा कि यदि इस विशाल पहाड़ी पर उसे उसका मित्र अनुरुद्ध मिल जाए तो वह ये रत्न उसे सौंप देगा ताकि उसकी सफलता भी सुनिश्चित हो सके। परंतु रुधिर पर्वत का ये तीसरा क्षेत्र इतना अनंत और भूल भुलैया जैसा था कि इस बीहड़ में अनुरुद्ध को खोजना तिनके के ढेर में सुई खोजने के समान था। महाविनाश की आहट, धम्म धम्म धम्म। नील अभी कुछ ही गज आगे बढ़ा था कि अचानक उसे आभास हुआ कि उसके पैरों के नीचे की ठोस भूमि किसी तीव्र भूकंप की भांति डोल रही है। ठीक उसी क्षण सन्नाटे को चीरती हुई किसी की आर्तपुकार गूंजी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये निश्चित ही किसी अन्य असहाय परीक्षार्थी की चीख थी। उसी हाहाकार के साथ ही वायुमंडल में किसी अत्यंत विशालकाय और भारी भरकम जीव के पैरों की भयानक थाप सुनाई देने लगी, मानो कोई पर्वताकार दानव पूरी शक्ति से भूमि पर अपने पैर पटक रहा हो। धम्म धम्म धम्म। जब भी वह भारी पैर जमीन पर पड़ता, संपूर्ण पहाड़ी थरथरा उठती थी और चट्टानों से धूल का गुबार उड़ने लगता था। वह भयानक ध्वनि निरंतर नील के समीप आती जा रही थी और भूमि का वह कंपन अब विनाशकारी रूप धारण कर चुका था। नील का माथा ठनका। क्या परीक्षा के इस अंतिम क्षण में, जब समापन की घोषणा होने ही वाली थी, नियति ने उसके सामने कोई नया काल खड़ा कर दिया था। आखिर इस अप्रत्याशित संकट का क्या अभिप्राय था? नील ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया उसने उसके अनुमान को पूरी तरह सच साबित कर दिया। 3-4 कुलीन कबीलों के शिष्य अपने प्राणों की भीख मांगते हुए पागलों की भांति बेतहाशा भागे आ रहे थे। उन भागते हुए छात्रों के ठीक पीछे स्थित विशाल पत्थरों का सघन जंगल पत्तों की तरह ढह रहा था और उस मलबे को चीरती हुई एक महाविशाल खौफनाक आकृति बाहर प्रकट हुई। वह एक अत्यंत भीमकाय और भयानक दानव था। उसकी काया लगभग 7 से 8 गज लंबी थी और उसके मस्तक के ठीक मध्य में एक नुकीला कटीला सींग लगा हुआ था। उसकी दोनों आंखें धधकते हुए दहकते लावा की तरह लाल थीं, जिनसे क्रूरता की लपटें निकल रही थीं। ये तो साक्षात एक प्राचीन दानव है। उस 7 गज ऊंचे पर्वताकार राक्षस को देखकर नील के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। दानव प्रजाति शारीरिक और तांत्रिक शक्तियों के मामले में मानव जाति से कहीं अधिक बलशाली और हिंसक मानी जाती थी। प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की पुस्तकों में नील ने पढ़ा था कि यह प्रजाति आदिम काल से ही मनुष्यों की सबसे बड़ी शत्रु रही है। कबीलों में इनके विषय में अत्यंत डरावनी किंवदंतियां प्रचलित थीं, कैसे ये दानव बस्तियों को उजाड़ देते थे और जीवित मनुष्यों का भक्षण कर जाते थे। इन खौफनाक कथाओं को सुनकर अबोध बच्चे भय से कांपने लगते थे। परंतु इस समय सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह नहीं था। इस राक्षस से उत्सर्जित होने वाली संहारक ऊर्जा के प्रभाव को देखकर यह स्पष्ट था कि यह अनिवार्य रूप से 4वीं या 5वीं रैंक का जीव था। यदि ऐसा था तो वह इस तीसरे स्तर की सुरक्षित सीमा में कैसे प्रवेश कर गया? नहीं, ये 4थे स्तर का नहीं, बल्कि निश्चित रूप से 5वें स्तर का मुख्य भ्रमदानव है। अन्यथा इस परीक्षा की भ्रामक सरणी अरे ब्लॉकेड को इतनी सुगमता से ध्वस्त करके यहाँ आना किसी अन्य जीव के वश की बात नहीं थी। नील ने परिस्थिति की गंभीरता का सटीक आकलन किया। 5वीं रैंक के दानव का तांडव और प्राणों की दौड़। नील अभी इस रहस्य को समझ ही रहा था कि वह दानव अत्यंत तीव्र गति से भागते हुए एक शिष्य की ओर झपटा। इससे पहले कि वह छात्र अपनी ढाल या कोई रक्षात्मक पैंतरा बदल पाता, उस दानव का भारी भरकम हाथ वज्र की भांति उसकी छाती पर जा लगा। प्रहार इतना प्रचंड था कि वह शिष्य हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह कई फीट ऊपर उछल गया।
भूमि पर गिरने से पूर्व ही अत्यधिक क्षति के कारण उसका मायावी शरीर प्रकाश के अनगिनत कणों में विखंडित होकर परीक्षा से बाहर हो गया। इसके ठीक बाद एक अन्य कुलीन शिष्य का अंत तो और भी अधिक विभत्स था। दानव ने उसे हवा में ही अपनी विशाल उंगलियों में दबोच लिया। वह छात्र अपनी रक्षा के लिए चीख भी नहीं पाया था कि उस राक्षस ने उसके सिर को सीधे अपने भयानक जबड़े के भीतर भर लिया। चारों ओर रक्त के छींटे उड़ गए और उस शिष्य का शेष धड़ भी पलक झपकते ही सुनहरे प्रकाश कणों में बदलकर गायब हो गया। इस खूनी मंजर को देखकर नील पूरी तरह सचेत हो गया। इसमें अब कोई संशय नहीं था कि यह 5वीं रैंक का महादानव था, जिसकी शक्ति महावीर योद्धा के समकक्ष थी। नील के पास अब इस विषय पर विचार करने का लेशमात्र भी समय नहीं था कि यह जीव यहाँ कैसे आया। उसके मस्तिष्क में इस समय केवल एक ही मूल मंत्र गूंज रहा था, भागो। नील उस राक्षस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना अत्यंत दबे कदमों से विपरीत दिशा में ओझल हो जाना चाहता था, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अचानक उस दानव की जलती हुई लावा जैसी आंखें नील पर टिक गईं। उसने अन्य बचे हुए शिष्यों का पीछा करना छोड़ दिया और अपना पूरा रुख नील की ओर मोड़ लिया। अपने पीछे भारी पैरों की धमक और सूखी चट्टानों के टूटने की भयानक आवाजें सुनकर नील के मुख से एक बेबस आह निकल गई, हे विधाता! यदि मुझे तनिक भी ज्ञात होता कि ये दैत्य केवल मुझे ही अपना मुख्य शिकार बनाएगा, तो मैं छिपने का प्रयास करता, इस प्रकार खुले में नहीं भागता। उसने अत्यंत तीव्र गति से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई कि शायद छिपने के लिए कोई गहरी गुफा या संकीर्ण दरार मिल जाए, परंतु उस बंजर क्षेत्र में दूर दूर तक ऐसी कोई सुरक्षित शरणस्थली नहीं थी। विवश होकर उसने अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा को अपने पैरों में केंद्रित किया और हवा की गति से दौड़ना आरंभ कर दिया। वह दानव अपनी विशाल काया के कारण अत्यंत धीमी गति से कदम बढ़ा रहा था, परंतु उसका प्रत्येक एक कदम किसी सामान्य मनुष्य के 8 लंबे कदमों के बराबर दूरी तय कर रहा था। इसका सीधा अर्थ यह था कि नील चाहे अपनी गति को कितना भी तीव्र क्यों न कर ले, वह राक्षस अपनी विशालता के बल पर उससे कहीं अधिक तेज था। परंतु नील इतनी सहजता से घुटने टेकने वाला योद्धा नहीं था। उसने अपनी श्वसन क्रिया को कुंडलिनी के वेग के अनुसार समायोजित किया ताकि उसके फेफड़ों को अतिरिक्त शक्ति मिल सके और वह अपनी गति की अंतिम सीमाओं को लंघ सके। आखिरकार उसके पास परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जीवन रत्नों का भंडार सुरक्षित था। यदि इतने कठिन संघर्षों और रणधीर जैसे महाबली को परास्त करने के बाद वह परीक्षा के इस अंतिम क्षण में इस राक्षस के हाथों मारा जाता और निष्कासित हो जाता, तो यह उसके और उसके कबीले के लिए अत्यंत लज्जास्पद और घोर अपमानजनक बात होती। परंतु वास्तविकता अत्यंत क्रूर थी। नील चाहे जितनी भी अभूतपूर्व गति से दौड़ रहा था, उसके और उस दानव के मध्य की दूरी निरंतर घटती जा रही थी। नील न तो शुद्ध शारीरिक वेग में और न ही विनाशकारी शक्ति में उस 5वीं रैंक के महावीर स्तरीय दैत्य का सामना करने में सक्षम था। जब उनके बीच मात्र 3 गज की दूरी शेष रह गई, तो उस महादानव ने हवा को चीरते हुए अपनी विशाल खुरदरी हथेली को पूरी शक्ति से घुमाया और नील के प्राण हरने के उद्देश्य से उस पर एक प्राणघातक प्रहार कर दिया। अध्याय 50 महाविनाश और अंतिम दांव। हवा को चीरती हुई उस दानवाकार हथेली के प्रचंड वेग को नील ने अपने ठीक पीछे महसूस किया। उसे आभास हो गया कि यदि वह एक पल के लिए भी रुका तो उसका शरीर चटनी बन जाएगा। बिना कोई अतिरिक्त विचार किए नील ने अपनी चपलता का परिचय देते हुए आगे की ओर एक लंबी कलाबाजी डाइव लगाए और भूमि पर लुढ़क गया। वह वहीं नहीं रुका, बल्कि बिजली की गति से खड़ा होकर पुनः आगे की ओर दौड़ पड़ा। ठीक उसी क्षण उसके पीछे की जमीन पर किसी वज्रपात जैसी भयानक आवाज हुई। दानव की उस विशाल हथेली के प्रहार से ठोस पत्थरों पर एक गहरा और डरावना निशान बन गया था। 5वें स्तर की सीमा से बाहर खदेड़े गए उस क्रूर मायावी दानव ने अपनी किसी अज्ञात आदिम भाषा में कुछ खौफनाक शब्द बुदबुदाए और लाल आंखों से अंगारे बरसाते हुए नील का पीछा करना जारी रखा। नील के अंतर्मन में घोर आक्रोश व्याप्त था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह 7 गज ऊंचा काल केवल उसी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है। दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह ठहरकर उस दानव से कोई प्रश्न कर सके। वैसे भी ये जीव एक जादुई चक्रव्यूह द्वारा निर्मित केवल एक मूक और बुद्धिहीन भ्रम था। इसके भीतर बातचीत या समझौते की कोई मानवीय चेतना नहीं थी। इससे निपटने का एकमात्र मार्ग केवल युद्ध था। नियंत्रण कक्ष में कोलाहल और राघवेंद्र की गाथा। उधर रुधिर पर्वत के बाह्य परिसर में स्थापित महामंच पर उपस्थित सभी आचार्यों के मध्य हड़कंप मच गया। दृश्य शिलाखंड प्रोजेक्शन स्टोन्स के माध्यम से कई वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भांप लिया था कि 5वें सुप्त क्षेत्र का वह महावीर स्तरीय दानव अपनी सभी जादुई सीमाओं को तोड़कर अचानक तीसरे स्तर के सुरक्षित क्षेत्र में तांडव मचा रहा है। परीक्षक यशवंत, यह क्या अनर्थ हो रहा है? एक आचार्य ने गरजते हुए पूछा। इस खूंखार जीव को 5वें हिस्से के चक्रव्यूह में बंद होना चाहिए था। ये समस्त जादुई सुरक्षा कड़ियों को छिन्न भिन्न करके साधारण छात्रों के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया? चारों ओर से उठते हुए तीखे प्रश्नों और आचार्यों की क्रोधाग्नि को देखकर यशवंत के पैर कांपने लगे। उसने हकलाते हुए अपनी घबराहट छिपाने का प्रयास किया। मम महोदय, मुझे इस विषय में कोई पूर्वाभास नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि रुधिर पर्वत की इस भ्रामक सरणी अलूजन अरे के आंतरिक सूत्रों में कोई तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हुई है।
एक अन्य वरिष्ठ दल प्रमुख ने तुरंत आदेश दिया, इस परीक्षा को इसी क्षण रोक दिया जाए और रुधिर परीक्षण के समापन की घोषणा की जाए। सत्य वचन, यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये 5वीं रैंक का दानव एक एक करके सभी होनहार शिष्यों को कुचलकर परीक्षा से बाहर कर देगा। मैंने पूर्व में भी यह सुझाव दिया था कि इस निरर्थक और महावीर स्तरीय प्राणी को इस प्रवेश परीक्षा की सरणी में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे आचार्य ने भी स्वर में स्वर मिलाया। ठहरिए, जरा धैर्य रखिए। तभी एक दूरदर्शी आचार्य ने सभी का मार्ग रोकते हुए चलचित्र शिलाखंड की ओर संकेत किया। क्या बात है, इस दृश्य को अत्यंत सूक्ष्मता से देखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दानव किसी अन्य छात्र में रुचि नहीं ले रहा है, ये केवल नील वायुपुत्र का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। आचार्य ने वहां उपस्थित एक कुलीन छात्र के यंत्र से मिल रहे दृश्य को दिखाते हुए कहा, ओह, इस बालक नील की शारीरिक क्षमता और साहस वास्तव में अकल्पनीय है। परंतु क्या आप सभी भूल गए, विगत वर्षों में जब हमारे आश्रम के परम प्रतापी छात्र राघवेंद्र ने अनाहत चक्र जागृत होने के बाद इस दानव को स्वेच्छा से चुनौती देने का प्रयास किया था, तो अंततः उसे भी अपने प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा था। ऐसी स्थिति में हम मणिपुर चक्र के स्तर पर खड़े इस बालक नील से विजय की आशा कैसे कर सकते हैं? एक वयोवृद्ध गुरु ने निराशा व्यक्त की। राघवेंद्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राघवेंद्र पिछले 100 वर्षों के इतिहास में सप्तसिंधु आश्रम का सबसे तेजस्वी और अलौकिक शिष्य माना जाता था। आश्रम में प्रवेश पाने के मात्र 3 वर्षों के भीतर ही उसके पराक्रम की कीर्ति संपूर्ण साम्राज्य में फैल गई थी। मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में उसने अत्यंत दुर्गम दिव्य भूमि परीक्षण को उत्तीर्ण कर पवित्र आश्रम सेक्रेड पवेलियन की सर्वोच्च सदस्यता प्राप्त की थी। उस पवित्र श्रेणी के प्रत्येक योद्धा की क्षमताएं देवताओं के समकक्ष मानी जाती थीं। यद्यपि नील की वर्तमान प्रतिभा और उसकी फौलादी दृढ़ता अद्भुत थी, फिर भी आचार्यों की दृष्टि में वह राघवेंद्र के उस स्वर्ण काल के समकक्ष कहीं नहीं टिकता था। राघवेंद्र ने जब उस दानव का सामना किया था तब वह नील की तुलना में एक स्तर उच्च यानी अनाहत चक्र की अवस्था में था। जब उस अवस्था में भी राघवेंद्र को पीछे हटना पड़ा तो नील अपने मणिपुर चक्र की सीमित ऊर्जा से इस महावीर जीव को कैसे परास्त कर सकता था? फिर भी सभी आचार्यों के मन में यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि नील इस वर्ष की परीक्षा का सबसे बड़ा काला घोड़ा डार्क हॉर्स है। उसकी रक्षा को लेकर चिंतित आचार्यों ने आपसी वाद विवाद बंद किया और अपनी आंखें दृश्य शिलाखंड पर टिका दीं। आचार्यों को अपने षड्यंत्र से अनभिज्ञ और नील की चिंता में डूबा देखकर यशवंत के चेहरे पर एक कुटिल आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह अभागा लड़का अब किसी भी परिस्थिति में जीवित नहीं बचेगा। मैं भी देखता हूं कि तुम 5वीं रैंक के इस काल के प्रहार से स्वयं को कैसे मुक्त करते हो। दानव का शारीरिक रहस्य और नील का दांव। अपने लचीले शरीर, विस्फोटक गति और भाग्य के थोड़े से सहयोग के कारण नील अब तक उस राक्षस के भारी प्रहारों से स्वयं को सुरक्षित रखने में सफल रहा था। परंतु वह भली भांति जानता था कि यह केवल एक तात्कालिक बचाव था, इस संकट का स्थायी समाधान नहीं। यदि यही क्रम चलता रहा तो ऊर्जा समाप्त होते ही दानव उसे दबोच लेगा। दौड़ते हुए नील का मस्तिष्क बिजली की गति से किसी अचूक उपाय की खोज कर रहा था। प्राचीन ग्रंथों में पड़े हुए दानव वंश के शारीरिक गठन का एक गुप्त रहस्य अचानक उसके स्मरण में कौंध गया। शारीरिक विशेषता, घातक दोष, कमजोरी, सुरक्षात्मक उपाय। दानव वंश, डेमन रेस, जन्मजात फौलादी बल, अत्यधिक विशाल काया, शरीर के भीतर 2 हृदयों 2 हाथ्स का होना, युद्ध क्षेत्र में भारी कच्छप कवच धारण करना। दानवों का पहला हृदय उनकी छाती में सुरक्षित रहता था, परंतु उनका दूसरा हृदय उनकी पीठ पर, जहां पसलियों रिब्स की हड्डियां समाप्त होती थीं, वहां स्थित होता था। इस दूसरे हृदय के ऊपर हड्डियों का कोई रक्षात्मक आवरण नहीं होता था, उसके ऊपर केवल मांस की एक अत्यंत कोमल और पतली परत होती थी। यदि कोई योद्धा उस पतले मांस को भेद कर सीधे उस दूसरे हृदय पर प्रहार कर दे तो महावीर स्तर के दानव को भी पलक झपकते ही धराशायी किया जा सकता था। इसी कारण युद्ध के मैदान में दानव सदा अपनी पीठ की रक्षा के लिए एक विशेष कवच पहनते थे, जिसे मनुष्य कच्छप कवच कहते थे। नील ने दौड़ते समय उस राक्षस की नग्न पीठ का बारीकी से निरीक्षण किया था। उस दानव की पीठ पर कोई सुरक्षा कवच नहीं था। यदि वह किसी तरह उसकी पीठ के उस संवेदनशील हिस्से पर सटीक वार करने में सफल हो जाता तो बाजी पूरी तरह पलट सकती थी। वह भी इस योजना को अंतिम रूप दे ही रहा था कि अचानक वायुमंडल में एक प्रचंड घर्षण हुआ और दानव की विशाल हथेली ने हवा को चीरते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति अत्यंत विकट है, अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। इस बार दूरी इतनी कम थी कि नील के लिए दौड़कर बचना असंभव था। अंतिम क्षण में उसने अपने दांत भींचे और हवा में एक अद्भुत बैकफ्लिप पीछे की ओर कलाबाजी लगाए। दानव का वह भयानक हाथ नील को छूता हुआ पास की एक विशाल चट्टान पर जा लगा, जिससे वह पत्थर रेत की भांति बिखर गया। परंतु कलाबाजी पूरी होते ही नील रुका नहीं। उसने अत्यंत चपलता से दानव की हथेली के पिछले हिस्से को सीढ़ी बनाया और एक लंबी छलांग लगाकर सीधे उसके भारी कंधे पर जा पहुंचा। अपने शरीर पर एक चींटी समान मानव को चढ़ा देखकर दानव झुंझला उठा। उसने अपने मस्तक पर उगे नुकीले सींग से नील को गोदने का प्रयास किया।
नील ने पुनः अपनी अद्भुत फुर्ती का परिचय देते हुए दानव के सिर के ऊपर से एक और कलाबाजी लगाई। उस क्षण नील की नासिका और दानव के उस जानलेवा नुकीले सींग के मध्य मात्र कुछ इंच की दूरी शेष रह गई थी। परंतु अपनी जान दांव पर लगाकर नील अंततः दानव की पीठ के ठीक पीछे पहुंचने में सफल हो गया, जहां उसे वह उभरी हुई मांस की परत साफ दिखाई दे रही थी। यही वह क्षण है। नंदी सहस्त्र मुष्टिका। नील के संपूर्ण शरीर से एक खौफनाक नीली आभा उत्सर्जित होकर उसकी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित होने लगी। उसने अपने मणिपुर चक्र की संपूर्ण प्राण ऊर्जा को उस एक मुके में झोंक दिया और दानव के उस दूसरे हृदय वाले स्थान पर एक वज्र जैसा प्रहार किया। यदि ये प्रहार अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उस बिंदु को भेद देता तो दानव का वह दूसरा दिल भीतर ही फट जाता। फिसल। परंतु जैसे ही नील की मुट्ठी उस मांस से टकराए, उसे आभास हुआ कि उसका हाथ दानव की त्वचा पर घर्षण के कारण फिसल गया था। अंतिम क्षण में उस चतुर मायावी दानव ने अपने शरीर को एक विशेष कोण पर घुमा दिया था, जिससे नील का वह अचूक वार अपना मार्ग भटक गया। अपनी इस अंतिम और सबसे बड़ी योजना को विफल होते देख नील स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव हुआ? दानव का पलटवार और उप प्रमुख शुभांगी की दृष्टि। इससे पहले कि नील संभलकर कोई दूसरा पैंतरा बदल पाता, वह महादानव बिजली की गति से घूमा और उसने अपनी भारी हथेली से नील के वक्षस्थल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस प्रचंड प्रहार के वेग से नील का शरीर किसी तोप के गोले की भांति हवा में लहराता हुआ कई दर्जन फीट दूर जाकर पत्थरों पर गिरा। चलचित्र शिलाखंड के माध्यम से इस दृश्य को देख रहे समस्त आचार्यों के मुख खुले के खुले रह गए। अफसोस, वह एक अत्यंत दुर्लभ और सर्वोत्तम अवसर था जो हाथ से निकल गया। इस 5वीं रैंक के जीव की त्वचा किसी अभेद्य शिला जैसी सख्त है। एक साधारण बालक अपनी नग्न मुट्ठी से उसे कैसे खंडित कर सकता था? यदि इस समय नील के पास कोई उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक शस्त्र होता तो संभवतः वह दानव को घायल करने में सफल हो जाता। आचार्यगण गहरी सांसें भरने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वह 5वीं रैंक का दानव आश्रम के इतिहास में आज तक किसी भी छात्र से पराजित नहीं हुआ था। ऐसे में एक नए परीक्षार्थी से उसे ढहने की आशा करना ही व्यर्थ था। वे सभी छात्र वहां से क्यों भाग रहे हैं? दृश्य को स्थिर रखो। एक आचार्य अचानक चिल्लाए। चूंकि नील का अपना यंत्र सक्रिय नहीं था, आचार्य केवल अन्य समीप उपस्थित छात्रों के दृश्य शिलाखंडों के माध्यम से ही इस युद्ध का अवलोकन कर रहे थे। कुछ साहसी शिष्य दानव के खौफ के बाद भी नील के पराक्रम को देखने के लिए वहां ठहरे हुए थे। परंतु अब जब उन्होंने देखा कि दानव ने नील को एक ही प्रहार में मरणसना अवस्था में पहुंचा दिया है, तो वे भय से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए विपरीत दिशा में भाग गए। उन छात्रों के दूर जाते ही आचार्यों के शिलाखंडों पर एक बार फिर गहरा अंधकार छा गया और नील का दृश्य ओझल हो गया। अधिकांश आचार्यों ने यह मान लिया कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। नील वायुपुत्र उस महावीर स्तर के दानव के हाथों निश्चित ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। परंतु उस पूरे मंच पर केवल उप प्रमुख शुभांगी ही एक ऐसी अधिकारी थी जिनका ध्यान अपने निजी उच्च स्तरीय यंत्र पर केंद्रित था। उनका शिलाखंड सीधे नील की शारीरिक ऊर्जा की तरंगों को पकड़ रहा था, इसलिए वे नील की प्रत्येक सूक्ष्म हलचल को देख पा रही थीं। वे भली भांति देख सकती थीं कि नील का शरीर सामान्य मनुष्यों से कितना भिन्न और सुदृढ़ था। दानव के उस विनाशकारी प्रहार के बाद भी उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। सर्वनाश की कगार पर अंतिम दांव। नील इस समय बंजर भूमि पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह हौंकते हुए गहरी सांसें ले रहा था। दानव के उस एक प्रहार की शक्ति इतनी भयानक थी कि यदि उसकी जगह कोई अन्य कुलीन छात्र होता तो उसकी पसलियां उसी क्षण चूर चूर हो जाती। सौभाग्य से कुंडलिनी के अभ्यास और अघोरा के हमलों को सहने के कारण उसका शरीर इस आघात के एक बड़े हिस्से को सहन करने में सफल रहा था। इसके अतिरिक्त उसके शरीर की एक और अनूठी विशेषता सक्रिय हो गई थी। उसने दानव के प्रहार से उत्पन्न ऊर्जा के एक बड़े भाग को सोखकर उसे एक गर्म तांत्रिक धारा हॉट एनर्जी करंट में परिवर्तित कर दिया था, जो उसके घावों को भीतर ही भीतर सहारा दे रही थी। परंतु उस महावीर स्तरीय बल का एक छोटा सा अंश भी नील के नश्वर शरीर को गंभीर रूप से भीतर तक घायल करने के लिए पर्याप्त था। भूमि पर हो रहे भारी कंपनों से नील को स्पष्ट आभास हो रहा था कि वह पर्वताकार दानव अत्यंत धीमी परंतु निश्चित गति से कदम दर कदम उसी की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यद्यपि नील इस समय असहनीय, रूह कंपा देने वाली पीड़ा से गुजर रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका अंग अंग बिखर चुका हो, परंतु उसके शब्दकोश में हार मानना जैसा कोई शब्द नहीं था। जब तक उसके भीतर जीवन की एक अंतिम सांस और विजय की एक संकीर्ण सी आशा भी शेष थी, वह रणभूमि छोड़कर मरने के पक्ष में नहीं था। दानव ने अपने शिकार को असहाय अवस्था में भूमि पर पड़ा देखा तो उसकी गति और मंद हो गई। उसके भीतर की क्रूर मायावी चेतना नील की तड़पती हुई मृत्यु को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसने अपना भारी खुरदरा पैर हवा में उठाया और नील को किसी कीड़े की भांति कुचलने के लिए आगे बढ़ाया। राक्षस संभवतः यह मान चुका था कि इस मानव में अब हिलने डुलने की शक्ति भी शेष नहीं बची है, इसलिए वह पूरी तरह निश्चिंत था। दानव की इसी निश्चिंतता और धीली गति ने नील को प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ अमूल्य क्षण प्रदान कर दिए।
अपने पूरे शरीर में सुलगती हुई पीड़ा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए नील ने अपनी आंतरिक इच्छाशक्ति के बल पर स्वयं को भूमि से ऊपर उठाया और किसी तरह लड़खड़ाते हुए पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। वह वहां से एक लंबी छलांग लगाकर उस मृत्यु प्रहार से बचना चाहता था। क्या मेरी कथा का यही अंत हो जाएगा? क्या सब कुछ समाप्त हो चुका है? परंतु दानव के पिछले प्रहार के कारण उसकी आंतरिक अस्थियों में लगी गहरी चोट ने अपना रंग दिखाया। उस तीव्र जकड़न के कारण उसके शरीर ने अपनी स्वाभाविक चपलता और लचीलापन खो दिया था। उसके पैर समय पर मुड़ नहीं सके, जिससे वह उस स्थान से कूदकर दूर जाने में पूरी तरह असमर्थ रहा। दानव का पैर अब उसके सिर के ठीक ऊपर आ चुका था। ईश्वर करे मेरा यह अंतिम प्रयास सफल हो जाए। घोर हताशा और सर्वनाश के उस अंतिम क्षण में नील ने अपनी उंगली में पहनी हुई आध्यात्मिक अंगूठी स्पिरिचुअल रिंग को अपनी मानसिक चेतना से सक्रिय किया। पलक झपकते ही अंगूठी के गुप्त आयाम से उसका वह रहस्यमयी टूटा हुआ पुराना चाकू ब्रोकन डैगर उसकी हथेली में प्रकट हो गया। नील ने अपने जीवन की अंतिम बची हुई संपूर्ण शारीरिक और कुंडलिनी ऊर्जा को अपनी कलाई में केंद्रित किया और उस टूटे हुए चाकू को पूरी शक्ति से ऊपर की ओर आते हुए दानव के पैर और उसकी छाती की ओर फेंक दिया। हे विधाता, मुझे केवल यह आशा है कि मेरा यह अंतिम प्रहार इस काल को भेद सके। नील ने अपने अंतर्मन में ईश्वर को पुकारा। यदि उसका यह अंतिम आध्यात्मिक वार भी उस महावीर दानव की त्वचा को भेदने में असफल रहा, तो इस रुधिर परीक्षा से उसका निष्कासन और उसकी जीवन लीला का अंत निश्चित था। परंतु जैसे ही वह टूटा हुआ चाकू हवा को चीरता हुआ दानव के शरीर से टकराया, वहां उपस्थित दृश्यों को देखकर स्वयं नील की आंखें भी फटी की फटी रह गईं।